Hello friends, welcome back to our channel. Friends, in today's lesson, in today's video, we try to know about the tense from basic till advanced. फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम टेंस को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। आपको मालूम है कि टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में और उर्दू में। उसके बाद टेंस के कितने प्रकार हैं, कितने किस्में हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी हाल, वर्तमान काल। पास्ट यानी माजी, भूतकाल। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल यानी भविष्य काल। बेसिक से पढ़ना है। आपको मालूम होगा कि इन सब के 4 किस्में हैं। प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं। बस आपको ये याद करना होगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। जब आपको ये याद होगा, इसी बेस पे आप तीनों को कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, हमें पढ़ना है आज के लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना है। इसके जो चारों हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, ये 4 हैं। इसके क्या पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहचान सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जिस वाक्य, जिस सेंटेंस के आखिरी में ता, ती, ते, ता, ती, ते वगैरह लगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसा कि मैं खेलता हूँ, वह खेलता है, वह स्कूल जाता है, हम सब क्रिकेट खेलते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके पहचान। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का कायदा क्या है। फ्रेंड्स, टेंस को जानने से पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अरबिक में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, फ़ाइल और उसके बाद मफ़ऊल। और अमरन, ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल और अमरन मफ़ऊल हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा कि वर्ब होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कोई भी टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस या परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसको बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो आपको ये मालूम हो गया कि फेल किसे कहते हैं। तो फेल को हम बोलते हैं वर्ब, फाइल को सब्जेक्ट और मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब वर्ब किसे कहते हैं। अरबिक में तो मालूम है, उर्दू में, कि जिसमें कोई ज़माना पाया जाता हो, तीनों ज़मानों में से। फ़ाइल जो काम करने वाला हो, मफ़ऊल जिस पर काम वाक़ हो। इसी तरीके से इंग्लिश में भी वही हाल है कि जिस आप समझने के लिए यह है कि जिसमें ता, ती, ते, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, ये हुए फेल, वर्ब। और फ़ाइल जो काम करने वाला हो, जैसे ही प्लेज़ क्रिकेट, ही काम करने वाला है, ही हो जाएगा सब्जेक्ट। वी प्ले क्रिकेट, वी हो जाएगा सब्जेक्ट। और क्रिकेट कहा जाएगा मफ़ऊल। यानी जिस पर काम वाक़ हो रहा हो उसको मफ़ऊल बोलेंगे। तो ये क्लियर हुआ, इसको जानना ज़रूरी है, बेसिक ग्रामेटिकल रूल में आता है। तो फ्रेंड्स, हमको पढ़ना है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके पहचान मैंने बताया था, ती, ते। अब इसका बनाने का तरीका क्या है। आमतौर पे जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट होते हैं इसमें गलती करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़, एम, आर का यूज़ कर डालते हैं, जो कि बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी गलती है, जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो आप इसको याद रखें कि इंडेफिनिट में कभी भी कहीं भी इज़, एम, आर का यूज़ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। फ्रेंड्स, पढ़ना है हम लोग को प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका पहचान बताया था ती वगैरह लगा हो। अब इसका बनाएंगे, इसको बनाने में ये है, आपको याद रखना चाहिए, एक ग्रामेटिकल रूल है कि जब सब्जेक्ट ही, शी या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। इसके बरक्स, इसके अपोजिट, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर यहाँ पे है, प्लूरल नाउन हो तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। तो इसको आपको याद रखना है इस टेंस को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये हो गया। और दूसरा, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसको कैसे बनाएंगे, वह स्कूल जाता है, ही सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, और गो है जाना, गो, तो इसमें ई एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे क्या है, ही, शी सिंगुलर नाउन हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ ई एस, एस या ई एस लगेगा। ही गोज़, कहाँ जाना है, गोज़ टू स्कूल, ही गोज़। इसी तरीके से हम लोग स्कूल जाते हैं तो इसको बनाएंगे वी, सब्जेक्ट हुआ, और जाना का गो, तो यहाँ ई एस या एस नहीं लगेगा, ही गो, वी गो टू, क्लियर। इसी तरीके से दे गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, जैद गोज़ टू स्कूल। तो ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ये रहा आपका इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार, 4 किस्में ये तीनों टेंस में आएंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले मालूम चाहिए आपको सेंटेंस के किस्में। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया इंकारिया, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये हुआ सेंटेंसेस के किस्में। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वह स्कूल जाता है, इसका स्ट्रक्चर आप क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगा, कैसा होगा, एस या एस होगा, ये आपको देखना है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसके बरक्स अरबी में क्या होता है, पहले फेल होता है, तब फ़ाइल, तब मफ़ऊल होता है। ये बेसिक फ़र्क है इंग्लिश और अरबी में। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का आपको नेगेटिव बनाना हुआ, स्कूल जाता है, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता है, इसको बनाएंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ देखना डू डज कहाँ लगाना है, जब सब्जेक्ट ही, शी सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा, और प्लूरल के साथ यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस या एस नहीं लगेगा। आपको यहाँ भी तवज्जो देना, इसको याद रखना ज़रूरी है। यहीं पे हो जाएगा वी डू नॉट गो टू स्कूल, ये हुआ। इसका हेल्पिंग वर्ब इसको याद रखना है कि अफर्मेटिव में नहीं है इज, एम, आर या डू डज का लगाना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज है, यानी इंडेफिनिट का डू डज हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी डू डज हेल्पिंग वर्ब आपका लिख सकते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब, वर्ब कैसा हो आपको देखना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी डू डज हेल्पिंग वर्ब इसका है। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ डू डज, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ निगेटिव। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है यानी डू डज उसको पहले ला देंगे, उसके बाद डू डज के बाद सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डू वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो फ्रेंड्स मालूम क्या हुआ, एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। शी गोज़ टू मार्केट, ये क्यों लगा, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके निगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट, जब यहाँ डज लग गया तो यहाँ पे गो लगेगा, शी डज नॉट गो टू मार्केट। इसी को इंट्रोगेटिव तो डज, डज उसके बाद सब्जेक्ट, डज शी उसका वर्ब, डज शी गो टू मार्केट। इसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव तो डज शी नॉट गो टू मार्केट। फ्रेंड्स कितना इजी है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज है, डू डज कहाँ लगाना है, अफर्मेटिव में नहीं है, निगेटिव में बनाना है, सब्जेक्ट के बाद डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब तब ऑब्जेक्ट। उसी को इंट्रोगेटिव में, उसके बाद इंट्रोगेटिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर गो यानी वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में वही आपका जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और आमतौर से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है फ्रेंड्स, इसके बाद जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो तो बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट वो भी इजी है, सबसे मुश्किल जो चीज़ समझी जाती है टेंस में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें, आप खुश रखें, बेस्ट ऑफ लक।